इंफीरियर वेना के बाद बेड रिडन है, तो उसमें प्रोलॉन्ग्ड मोबिलाइजेशन की वजह से जो होता है पैथोलॉजी हुई है, तो वो कॉज क्या होगा लंग्स में, वो बेसिकली होगा जी बेड रिडन में थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। ठीक है, नैप ऑफ द नेक में डैमेज किस चीज का होगा, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि इमेजिन 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 लाइक दिस इज माय फेस। तो ये जो चीज है ना, ये जो चीज है, ये मिडल क्रेनियल फोसा, ब्लीड फ्रॉम ईयर या ब्रूज ओवर ईयर, बैटल साइन जो है वो मिडल क्रेनियल फोसा। ये इंटीरियर है ना, तो इसमें क्या होगा, ब्लीड फ्रॉम नोज, ठीक है, ब्लीड फ्रॉम आईज, रकून आईज या पांडा साइन, वो इंटीरियर क्रेनियल फोसा। और ये जो नेक है, नेक फॉर नैप, ठीक है, ब्लीड इन नैप ऑफ नेक, वो होगा पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो इंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडल क्रेनियल फोसा और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ठीक है, इंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडल क्रेनियल फोसा, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो रैकून आइज इंटीरियर क्रेनियल फोसा, बैटल साइन मिडल क्रेनियल फोसा और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में नैप इन द नेक। फैक्टर 8 वो B इज ग्रेटर देन A। ठीक है, तो हीमोफिलिया कॉज करेगी। वॉन विलिपेडेंट जो है उसको नहीं आपने पिक करना यार, आज तो खत्म ही नहीं हो रहे हैं कितना। फीमेल केम बैक फ्रॉम थाईलैंड, ठीक है, या फिर वो कह देते हैं कि वो साउथ अफ्रीका से वापस आई है विद फीवर, चिल्स, बॉडी एक्स, पोस्टरल हाइपरटेंशन, ठीक है, लो HB है, WBC और प्लेटलेट्स हैं, दैट मींस व्हाट डीरेंज्ड LFTs हैं। ठीक है, तो दैट मींस व्हाट दैट इज बेसिकली मलेरिया। ठीक है, इसमें जब भी उसने थाईलैंड की हिस्ट्री दी और रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका दिया और उसके बाद उसने उसके RFTs को डिरेंज करती हूँ, बेसिकली मलेरिया की कौन सी फॉर्म RFTs को डिरेंज करती है, ब्लैक वाटर फीवर। ब्लैक वाटर फीवर जो होता है वो P फैल्सीपेरम करवा रहा होता है और उसकी वजह से डिरेंज्ड RFTs आ रहे होते हैं। ठीक है, तो पैनसाइटोपिनिया आ रहा होता है, ठीक है, और स्प्लीनोमेगैली आ रही होती है। दिस इज द टिपिकल पिक्चर ऑफ मलेरिया। अच्छा, उसके बाद PPT स्किन टेस्ट डन आफ्टर 40 आवर्स, 15 मिलीमीटर एरिथ्रीमा नोटिस, रिएक्शन अकर वाया, ठीक है, किसके थ्रू रिएक्शन होगा, साइटोकाइंस टू CD4 सेल। ठीक है, व्हेन डू एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर इन विद एंटीबॉडीज फॉर्म इन मदर विद RS नेगेटिव एंड बेबी RS पॉजिटिव, तो एंटीपार्टम बनी होती हैं वो एंटीबॉडीज। ठीक है, और नेक्स्ट वाला जो बच्चा पैदा होता है उसमें वो सारा मसला होता है। ठीक है, उसके बाद एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स C1q, GPM स्प्लिटिंग, हेमोप्टोसिस, तो इसमें बेसिकली क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है ग्रैनुलर डेपोजिशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, C1q एंड GBM स्प्लिटिंग, तो ये क्या होगा, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, तो ये कल जो लोग मेरे साथ थे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वाले लेक्चर में, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एंटीबॉडी मीडिएटेड वाला मैकेनिज्म है ना, जो एंटीबॉडी मीडिएटेड है, वो या तो किडनी के अंदर हो सकता है, इन साइटू हो सकता है, या फिर वो ब्लड में होगा। तो ये जो इसमें था, इसमें जो चीज है वो इन साइटू वाला मैकेनिज्म जो है ना वो बताया हुआ है। तो उसमें जो GBM होता है उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है विद C1q, दैट इज मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ओके जी, अगर फिर भी नहीं याद रहता तो देखो, मेम्ब्रेन है ना, तो डेट मींस उसने GBM को अफेक्ट करना है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। और प्रोलिफरेटिव है ना, तो अगर कोई चीज प्रोलिफरेट करेगी तो वो GBM को स्प्लिट कर देगी। तो इस तरह याद कर लो, ठीक है, इस तरह याद कर लो। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो जो हमारी हम पैथो की एक बुक पढ़ते थे ना, उसका जो लेक्चर देता था क्या, पथोमा वाला, ये उसने कहा था, ये पथोमा वाले ने कहा था बंदे ने, कि मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि वो जो है मेम्ब्रेन को स्प्लिट कर देता है। ठीक है, तो इसलिए इसको मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव कहते हैं। चलो जी, कोलेंजियो कार्सिनोमा इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कोलेंजियो कार्सिनोमा कौन कॉज करता है, तो ये बेसिकली कोलोनोर्किस सिनेनेंसिस, कोलोनोर्किस सिनेनेंसिस जो है वो कोलेंजियो कार्सिनोमा कॉज करेगा जी। ठीक है, ये लीवर फ्लूक है दैट कैन लीड टू पेरिडक्टल फाइब्रोसिस एंड कोलेंजियो कार्सिनोमा, और इसका ट्रीटमेंट पिराजिक्विंटल होता है जी। ट्रीटमेंट ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस एंड बीटा एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इज डन, बी नेगेटिव से करोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, तो फेमिलियर एडेनोमेटस पॉलीपोसिस, ब्लड सेल्स आ जाएंगे तो DIC हो जाएगा। फ्लेक्सर रेटिकुलम के सुपरफिशियल क्या चीज पड़ेगी, फ्लेक्सर रेटिकुलम का दूसरा नाम होता है ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट, और अल्नर नर्व, अल्नर आर्टरी और पामेरस लॉन्गस, ये तीन चीजें इसके सुपरफिशियली जाएंगी, बाकी हर चीज डीप जाएगी। तो अल्नर नर्व इज द राइट ऑप्शन। परफॉर्मिंग ब्रोंकोस्कोपी फर्स्ट स्ट्रक्चर विजुलाइज्ड इज अपर लोब ऑफ ब्रोंकस होगा, वो पहला विजुलाइज होगा। मेन डिटर्मिनेंट ऑफ लोकल मेटाबोलाइट्स और ऑक्सीजन डिमांड, ऑल सारे मसल्स जो हैं वो पैरालाइज हो गए, ऑल मसल्स ऑफ एब्डोमेन एंड चेस्ट पैरालाइज स्टिल ब्रीथिंग विच सेल इंजरी। ठीक है, जो बिलो C5 होगा तो फिर जो है वो स्टिल ब्रीथ कर रहा होगा। ठीक है,
ठीक है, उसको वेंट की जरूरत नहीं होगी। अगर ग्लूकोमाइस वाज टेकन, इंजेक्शन ऑफ प्लास्टिक हाइड्रोकार्बन वाज गिवन, ठीक है। तो इनिशिएटर किस तरह काम करते हैं? इनिशिएटर बेसिकली मेमोरी प्रोड्यूस करते हैं, परमानेंट डीएनए डैमेज करते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ कैंसर फॉर्मेशन इज इनिशिएटर फॉलोड बाय प्रमोशन कॉजिंग कार्सिनोमा, ठीक है। पैप्समियर डन व्हिच शोज डिस्प्लेसिया बट बेसमेंट मेम्ब्रेन इज इंटैक्ट व्हिच इज एसोसिएटेड विद कार्सिनोमा इन साइटू, ठीक है। उसके बाद आ गया जी इसका निमोनिक, आप लोग याद रखें पास्ट, ये बेसिकली किस चीज का निमोनिक है? पास्ट, ये निमोनिक है जी बोन मैरो बायोप्सी का। तो पहले पोस्टीरियर इलियक क्रस्ट, फिर इंटीरियर इलियक क्रस्ट, फिर स्पाइनस प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रा, ठीक है, फिर टिबिया, ठीक है, और फिर स्टर्नम, ठीक है। तो देख लें इनमें से सबसे कोई ऑप्शन में है हमारे पास? टिबिया जो है वो बच्चों में होगी हमेशा, ठीक है, टिबिया को आपने बड़ों में नहीं लेना। तो टिबिया हो सकता था अगर यहाँ बच्चा होता, सो इट्स स्टर्नम, ठीक है। अच्छा नीचे आ जाए इधर, वेंट्रल यानी उसने इलियक क्रस्ट दे दिया, तो इलियक क्रस्ट इज ग्रेटर देन एवरीथिंग। ओके जी, ऑटोसोमल डोमिनेंट जेनेटिक डिफेक्ट इफ फिनोटिपिकली इट इज नॉट एक्सप्रेस्ड इज व्हाट? इट इज रिड्यूस्ड पेनिट्रेंस सर, ठीक है। टेक्निक जो होती है वो फिश होती है, लेटरल साइड ऑफ फुट इज सप्लाइड बाय, तो लेटरल साइड ऑफ फुट को सप्लाई करेगा S1, ठीक है। ओके जी, ओके। अब हेमिप्लेजिया लेफ्ट साइड डेविएशन ऑफ एंगल ऑफ माउथ, ठीक है। तो ये पिरामिडल ट्रैक्ट बेसिकली डैमेज होगा, उसमें क्लास नाइफ रिजिडिटी होगी जी, ठीक है। ड्रग फॉर एक्नी रेटिनोइक एसिड होगा जी। टी बी निमोनिक है जी। टी लिम्फोसाइट्स टी से 80 जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो 80% होते हैं, 80 to 90%। और जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, टी बी में ना बी कम है ना, तो वो बी जो है वो थोड़ा कम होगा, तो वो टी 10 to 20% होगा। टी फॉर 80, जो टी है ना टी लिम्फोसाइट्स, वो 80 to 90% हो गए। डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी क्या कॉज्ड बाय? तो डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी जो होती है ना वो थायराइड डायूरेटिक जो होते हैं, ठीक है। नॉन सीएलडी पेशेंट डेवलप एडिमा, द लाइकली मैकेनिज्म इज डिक्रीज ऑन कार्डिक प्रेशर, ठीक है। सीएलडी में डिक्रीज ऑन कार्डिक प्रेशर होता है, दिल वाली बीमारियों में इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, बच्चों में हाइपोएल्मिनिमिया होता है। पेशेंट प्रेजेंट विद ब्लीडिंग फ्रॉम द पोस्ट ड्यूडेनल अल्सर रप्चर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी रिस्पांसिबल फॉर दिस, ठीक है। तो ड्यूडेनल अल्सर में तो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी होनी चाहिए। हेमरेजिक हार्मोन कॉजिंग ग्लाइकोजेनोलाइसिस ग्लूकोनियोजेंस इन लीवर सिक्रेटेड फॉर्म, तो इट इज टॉकिंग अबाउट ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है। तो इट इज टॉकिंग अबाउट व्हाट? इट इज टॉकिंग अबाउट ग्लूकागोन, तो दैट इज सिक्रेटेड बाय अल्फा पेनक्रेटिक सेल्स, ठीक है। अल्फा पेनक्रेटिक सेल्स जो होते हैं उनसे सिक्रेट होता है। व्हाइट मसल किसको कहते हैं? ठीक है, व्हाइट फाइबर्स होते हैं, एनर्बिक फास्ट ट्विचिंग फाइबर्स होते हैं उसके, वो होता है गैस्ट्रोक्रेनियस। सब ड्यूरल हेमाटोमा में क्या होता है? सुपीरियर सेरिब्रल वेन्स इन्वॉल्व होती हैं सब ड्यूरल में। फ्रैक्शन ऑफ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम दैट इज पम्प्ड आउट ऑफ ईच बीट इज, अगर वो सिर्फ पूछता एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम दैट इज पम्प्ड आउट ऑफ ईच बीट, तो वो स्ट्रोक वॉल्यूम होता। लेकिन अगर वो फ्रैक्शन की बात करेगा तो वो इजेक्शन फ्रैक्शन होगी। प्लीज 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 प्लीज। अच्छा, FSH इज इनहिबिटेड इन मेल्स बाय, ठीक है, इनहिबिन जो है वो FSH को इनहिबिट करता है। लाउड S1 इज सीन इन, ठीक है, लाउड लोअर, ठीक है, पीआर इंटरवल लोअर, लोअर नॉर्मल लिमिट, पीआर इंटरवल लोअर नॉर्मल लिमिट, ठीक है। अच्छा जी, थर्ड हार्ट साउंड इज ड्यू टू रशिंग ऑफ ब्लड रैपिडली इनटू द वेंट्रिकल, ठीक है। तो वेंट्रिकल वाला, और फोर्थ एट्रिया वाला जो है वो फोर्थ होगा हार्ट साउंड। बोन रिमॉडलिंग इज डन बाय, बोन रिमॉडलिंग जो होती है वो दोनों करवाते हैं जी, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं वो बोन बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं, जो क्लास्ट हैं वो रिजॉर्प्शन के लिए होते हैं, और जो ऑस्टियोसाइट्स हैं वो मेंटेन करते हैं बोन इंटेग्रिटी को, ठीक है। और बोन रिमॉडलिंग जो होती है वो ऑस्टियोब्लास्ट और क्लास्ट दोनों करवाते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स मेनली EPI, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन और इनहिबिन, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम इन तीनों को सिक्रेट कर रहा है। कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में प्लेसेंटा आ जाता है सर, प्लेसेंटा आ जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट टू मेंटेन प्रेगनेंसी, अगर सिर्फ प्रेगनेंसी का पूछता तो फिर हम कह देते कि वो जो है प्रोजेस्टेरॉन होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ये प्लीज इस ये MCQ आ जाना है, कंफर्म मैं बता रहा हूँ कि ये आ जाना है, ठीक है। अच्छा इंटीरियर टू राइट रूट ऑफ लंग इज, ठीक है, किसी ना किसी को तो आ ही जाएगा ना, इतने पेपर हो रहे हैं, किसी ना किसी पे तो आ ही जाएगा। इंटीरियर टू राइट रूट ऑफ लंग इज, ठीक है। तो इंटीरियर टू राइट रूट ऑफ लंग जो होगी वो ए जाइगस वेन होगी, ठीक है। और पोस्टीरियर टू लेफ्ट रूट ऑफ लंग जो होगा वो एओटा होगा, एओटा होगा, ठीक है। और बाकी आगे पीछे जो है वो फ्रेनिक नर्व और वागस नर्व, आगे होगी फ्रेनिक और पीछे होगी वागस नर्व, वैसे रूट ऑफ लंग के। डायबिटिक पेशेंट में एसिडोसिस क्यों होती है? डिक्रीज बाइकार्ब की वजह से, ठीक है, डिक्रीज बाइकार्ब की वजह से डायबिटिक पेशेंट में एसिडोसिस होती है, ठीक है। उसके बाद आ गया जी कालाजार का, उसने दिया है फ्लोर स्लिपिंग, अगर बाइट हिस्ट्री हो तो फिर कालाजार होगा, और अगर बलूचिस्तान से आया है पेनफुल लेग्स अल्सर्स और लेग माइल्ड जॉइंटिस हो तो ये सिकल सेल एनीमिया होगा, ठीक है।
बाकी जो है मैंने आप लोगों को जो थैलेसीमिया का बताया था कि इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर होती है, उसमें अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है, ठीक है, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, और सारा हमारा डिस्कस हुआ था कि अल्फा 2 जो है वो सारा एच बी इलेक्ट्रोफोरेसिस उसके लिए करवाते हैं शादी से पहले। हेयर ऑन एंड एक्सपीरियंस, इसको मैंने कहा था क्रियो नट अपीयरेंस ऑन एक्सरे भी कहते हैं। अच्छा, tourist after 6 years of returning from tour, fever, generalized lymphadenopathy, raised atypical mononucleosis, तो डायग्नोसिस क्या होगा? HIV सीरो कन्वर्जन, HIV सीरो कन्वर्जन होगी जी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया mitral stenosis has suddenly died after prolonged pulmonary congestion, what will be the alveoli rich in, ठीक है। तो mitral stenosis की वजह से alveoli जो है वो उनमें mitral stenosis and suddenly died after prolonged pulmonary congestion, तो उसमें बेसिकली क्या चीज होगी? हार्ट फेलियर सेल्स होंगे alveoli में, ठीक है। how anterior hypothalamus regulates temperature, तो anterior hypothalamus जो होता है सिंपल स्वेटिंग और वेजोडाइलेशन से रेगुलेशन करता है, रेगुलेशन करता है, कंट्रोल रखता है स्वेटिंग और वेजोडाइलेशन से। ओके जी। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस HIV वाला, उसमें ड्रग कौन सी देंगे? तो वो होगी एम्फोटेरिसिन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एपिथेलियल ट्यूमर, तो एडिनोस्क्वेमस गैस्ट्रिक ये सारे एपिथेलियल हैं, एपिथेलियल लिपोसार्कोमा इज नॉट एपिथेलियल। लिपोसार्कोमा में याद रखना कि वेस्कुलर परमेबिलिटी ज्यादा हुई होती है। अच्छा, और शॉक जब भी होता है तो उसमें भी वेस्कुलर परमेबिलिटी ज्यादा हुई होती है। यूजुअली शॉक में भी एक एमसीक्यू आता है कि वेस्कुलर परमेबिलिटी ज्यादा हुई। डायजेपाम रिलैक्सेस स्केलेटल मसल बाय एक्टिंग ऑन interneuron, beriberi is associated with thiamine, ठीक है, और thiamine is also for good memory, ठीक है। और थायमिन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए भी हम वो देते हैं। अच्छा, टंग डेविएटेड टू लेफ्ट, तो डेफिनेटली लेफ्ट हाइपोग्लॉसल होगी। ओवेरियन कार्सिनोमा में स्टेजिंग जो है लिम्फ नोड फर्स्ट इफेक्ट जो होगा वो कौन सा होगा? ओवेरियन कार्सिनोमा, ओवेरियन जो ओवेरियन आर्टरी होती है वो एओर्टा से आ रही होती है और इसलिए पैरायोटिक लिम्फ नोड होंगे इसके, ठीक है। मिस्थेनिया ग्रेविस में कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी इरेक्शन होता है? तो जो मिस्थेनिया ग्रेविस है इसमें बेसिकली टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी इरेक्शन होगा, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी इरेक्शन होगा। माई ब्लड ग्रुप इज RH पॉजिटिव, ये निमोनिक है। म्यूरल थ्रोम्बस ओरिजिनेट्स इन, म्यूरल थ्रोम्बस होता है वो हार्ट से ओरिजिनेट होता है। नॉर्मल लेडी 3 months recovered from 1 month when she went on vacation, again developed symptoms when she got back and x-ray showed multiple nodule and all lungs, the mechanism of the symptom is due to, ठीक है। तो एक थी नॉर्मल लेडी थी, वो प्रीवियसली नॉर्मल थी लेकिन उससे फिर डिस्निया वगैरह होना शुरू हो गया, 3 month उसे रिकवरी में लगे, ठीक है। और फिर रिकवर्ड फॉर 1 month व्हेन शी वेंट ऑन वेकेशन, अगेन डेवलप सिम्टम्स, तो उसको दोबारा सिम्टम्स हो गए। तो जो दोबारा सिम्टम्स हुए एक्सरे में नोड्यूलर लीजन्स आई, ठीक है। तो उसका मैकेनिज्म क्या था? तो उसका मैकेनिज्म था जी टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी, ये बेसिकली हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस है। तो जो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है वो इम्यून कॉम्प्लेक्स यानी एंटीजन एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शन होता है, एंटीजन एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शन होता है, ठीक है। एसिड का तीसरा आई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्रीटेड बाय फाइब्रोब्लास्ट, तो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं वो सिक्रीट क्या करते हैं? फाइब्रोब्लास्ट सिक्रीट करते हैं अमॉर्फस ग्राउंड सब्सटेंस, अमॉर्फस ग्राउंड सब्सटेंस सिक्रीशन, अमॉर्फस ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। और फाइब्रोकार्टिलेज के अंदर कोलेजन ज्यादा होता है। सरफेक्टेंट जो होता है वो कौन से सेल्स प्रोड्यूस करते हैं? टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में क्या होते हैं? गॉबलेट सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय क्लारा सेल्स ना, तो उसमें क्लारा सेल्स होंगे। टाइप 2 डायबिटीज में मैकेनिज्म ऑफ पोलीयूरिया क्या होता है? तो डिक्रीज ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम पीसीटी, ठीक है, डिक्रीज ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम पीसीटी। तो ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी से डिक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से जो होता है वो पोलीयूरिया होता है, ग्लाइकोसूरिया होता है, उसकी वजह से ऑस्मोटिक डायूरेसिस बन जाती है। ऑस्मोटिक डायूरेसिस जो होती है वो यूरिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है जी, इंक्रीज करती है, वो दैट इज पोलीयूरिया, ठीक है। तो एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन जी, ग्लूकोज यूरिन में आना शुरू हो गई है ना, तो ग्लूकोज जो है वो एक ऑस्मोटिक सब्सटेंस, ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस है, तो ऑस्मोटिक डायूरेसिस होगा। तो डिक्रीज ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम पीसीटी विल लीड्स